सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राब्ता में काम कर चुकी अभिनेत्री कृति सेनन, जिनकी सुशांत सिंह राजपूत से काफी करीबी दोस्ती थी, सुशांत की काफी करीबी मानी जाती थी। कृति सेनन जो है वो विवादों से दूर रहती हैं। बॉलीवुड की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में अगर जाने वाली कोई गिनी चुनी एक्ट्रेस थी तो वो थी कृति सेनन, जो कि श्रद्धा कपूर के साथ भी वहां पर दिखाई पड़ी थी। लेकिन कृति सेनन ने आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो उन्होंने बातें कही है, उस बात से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कृति सेनन की पोस्ट के अनुसार ये लग रहा है कि कृति सेनन ये कहना चाह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। कृति सेनन का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक समय ऐसा भी आया जब चारों तरफ इतना शोर था कि सब कुछ नेगेटिविटी में परिवर्तित हो चुका था। यानी कि ये आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी जहां पर लोगों की संवेदना खत्म हो चुकी थी। और कृति सेनन का ये कहना है कि मैं इस नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो मेरा ये कहना है कृति सेनन को कि जिस चीज को आप नेगेटिविटी और असंवेदनशीलता बता रही है, दरअसल में ये सुशांत सिंह राजपूत के उन तमाम चाहने वालों की आवाज थी जिसके दम पर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की आवाज उठी। तब जाकर इस केस को सीबीआई को सौंपा गया, तब जाकर इसमें ये बातें निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उसके पीछे की क्या वजह है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इसे आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर आत्महत्या कोई मान रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लोग। सोचने वाली बात यह है कि तुम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया, तुम उन्हीं की इंडस्ट्री से आते हो, एक साथ काम करते हो, और जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे वो तो सिर्फ सुशांत को फिल्मों में ही देखा करते हैं। वो तो सुशांत की आवाज बनकर उन्हें इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं, और तुम उनके दोस्त होकर भी सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त ही निकले। देखिए कृति सेनन ने लिखा क्या है, पहले उन चीजों को आप सुन लीजिए। सुश, मुझे पता है तुम्हारा प्रतिभाशाली दिमाग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी था, मगर ये मुझे पूरी तरह तोड़ चुका है कि तुम्हारे जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिससे तुम्हें जिंदा रहने से ज्यादा मरना आसान या बेहतर लगा। काश तुम्हारे साथ ऐसे लोग होते जो तुम्हें इस मूवमेंट से निकाल पाते। काश तुमने उन लोगों को खुद से दूर ना किया होता जो तुमसे प्यार करते थे। काश मैं वो ठीक कर पाती जो तुम्हारे अंदर टूटा था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ चला गया और एक टुकड़ा हमेशा तुम्हें जिंदा रखेगा। ना कभी तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करना छोड़ा और ना छोड़ूंगी। देखिए कृति सेनन ने ये जो बातें लिखी है, दरअसल कृति सेनन को इस तरीके से ये बात नहीं लिखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह से बातें लिखना ये दर्शाता है कि कृति सेनन ये साबित करना चाहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, वो भी डिप्रेशन में आकर, जैसा कि बॉलीवुड के कलाकार ये साबित करने में लगे हुए थे। एक लाइन कृति ने और लिखी कि काश तुमने उन लोगों को दूर ना किया होता जो तुमसे प्यार करते थे। तो यहाँ पर कृति किसकी बातें कर रही है? क्या अंकिता लोखंडे की बात कर रही है, या खुद की बात कर रही है, या फिर रिया चक्रवर्ती की बात कर रही है? ये बात तो सिर्फ कृति सेनन ही जानती होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर फिल्म आ रही है तो कुछ भी लिख दो। इतने दिन तक 10 महीने तक तुम शांत रही, और जब लिखा भी तो इस तरह से लिखा कि तुम्हारे ऊपर संदेह किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर डाउट किया जा रहा है कि तुम ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। हो सकता है कि तुम्हारा इरादा ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह से तुमने बातें लिखी, तुम्हें ये पोस्ट फिर से पढ़ने की जरूरत है कि तुमने लिखा क्या है। देखिए कृति सेनन भले ही दिखा रही है कि बहुत दुखी है, लेकिन उनकी पोस्ट को उठाकर देखो इंस्टाग्राम पर, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर अब तक उनकी पोस्ट को ऐसा देखकर नहीं लगता है कि कृति सेनन बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।